नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। विधान: प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान दिया करता था। उनके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम चालू रखा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उसकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते हैं। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। दूसरी कथा इस प्रकार है। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र प्राप्ति भी हुई। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।